मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का पर्यटन विभाग निरंतर आमजन को जोड़ने के लिए नई पहलें कर रहा है। प्रदेश में पहली बार पर्यटन विभाग के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होली के रंगों में सराबोर होंगे और आमजन, परिवार, कॉरपोरेट, RWA एसोसिएशन इसका आनंद उठा सकेंगे। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 28 फरवरी से प्रारंभ हो रहे 5 दिवसीय रंगोत्सव 2026 को लॉन्च करते हुए इसकी जानकारी दी। मंत्री ने वीरवार दोपहर हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता व महाप्रबंधक ममता शर्मा की मौजूदगी में रंगोत्सव 2026 के पोस्टर को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक हरियाणा पर्यटन निगम प्रदेश में 22 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों पर होली कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक और पंचकुला जोन के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में आयोजन की तैयारी कर ली गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि रंगोत्सव 2026 में प्रतिदिन डीजे, हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुति, रेन डांस जोन, ऑर्गेनिक कलर जोन, किड्स प्ले जोन, पारंपरिक होली पर लोक कला अनुसार फाग व रागनी का भी आयोजन होगा। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव, दिवाली मेला, पिंजौर में मैंगो मेला और बैसाखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार होली पर कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है ताकि आमजन इन आयोजनों में संगीत, नृत्य और खान पान का लुत्फ उठा सके। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बड़खल लेक मोटल, अरावली गोल्फ कोर्स, मैगपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, राजा नाहर सिंह टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बारबेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सोहना, सरस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दमदमा, डबचिक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होटल, गौरैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बहादुरगढ़, जंगल बाबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स धारूहेड़ा, सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रेवाड़ी, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, मोरनी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मोरनी, किंगफिशर टूरिस्ट रिजॉर्ट अंबाला, पैराकी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पिपली, कर्ण लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स व OCC फास्ट फूड करनाल, एथनिक इंडिया राई, तिलियार टूरिस्ट रिजॉर्ट रोहतक, बया टूरिस्ट रिजॉर्ट भिवानी में आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यटन की तमाम संभावनाएं अभी भी तलाशी जा रही हैं। उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को संबोधित करते हुए भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि आज सदन के सदस्य राम कुमार कश्यप द्वारा जी राम जी का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। राम भारत के मूल्य हैं और भारत की संस्कृति का आधार भी। उन्होंने सदन में कहा कि भगवान राम का जीवन समाज को मर्यादा, त्याग और सेवा का संदेश देता है। नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि राम गरीबों के सहारा हैं और उनके आदर्श आज भी समाज को दिशा देने में काम करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को सदन में व्यापक समर्थन मिला और इसे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर देखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हर परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के पारदर्शी ढंग से आयोजित करा रही है। विपक्ष प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए कई प्रकार के भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। विपक्ष द्वारा नौकरी की भर्ती की विफलताओं का झूठा आरोप लगाने से मैं बहुत आहत हूं। मुख्यमंत्री विधानसभा में कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, तो झूठ की कहानी बना विधायक और उनके नेता सदन को बाधित करने की आदत बना चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग दोनों ही स्वायत्त संस्थाएं हैं और बिना किसी दबाव के निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से काम कर रही हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 8,653 पदों के विज्ञापन को वापस लिया, जिसकी वजह सामान्य पात्रता परीक्षा होना था। नए अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकें, इसलिए आयोग ने बढ़े हुए पदों के साथ फिर से विज्ञापन निकाला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 परीक्षाओं में से ग्राम सचिवों की परीक्षा पेपर लीक की आशंका के चलते रद्द की गई थी। 28 जून 2024 को फिर से विज्ञापन दिया गया और 17 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को विशेष रूप से अंबाला छावनी स्थित शास्त्री कॉलोनी पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास पर उनका हालचाल जानने आए थे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज, उनके भाई राजेंद्र विज व कपिल विज ने मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने पर उन्हें सम्मान पूर्वक शॉल भेंट कर स्वागत सत्कार किया।
गौरतलब है कि पिछले दिनों अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद से वे अपने निवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने अनिल विज से उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी देर तक बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दिए गए उपचार और रिकवरी की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही पैर में फ्रैक्चर के कारण डॉक्टरों ने अनिल विज को पूरी तरह बेड रेस्ट और चलने फिरने से परहेज करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें जल्दबाजी न करने और पूरी तरह ठीक होने तक आराम करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।